Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope you all are fine. Class 2 subject English and the topic name is How the Sultan Found an Honest Man. As you all know कि हमने कल How the Sultan Found an Honest Man की रीडिंग की थी। उसके बारे में हमने उसकी स्टोरी के बारे में पढ़ा था कि उसकी स्टोरी क्या थी कि एक सुल्तान है और एक वज़ीर है। तो सुल्तान वज़ीर को बुलाता है और उसको कहता है कि जी मुझे एक ऑनेस्ट मैन ढूंढ के दें जो कि मेरी ट्रेयर यानी मेरे ख़जाने की हिफाजत करेगा। तो वो अपने सुल्तान वज़ीर जो है वो अपने सुल्तान को ये आइडिया देता है कि आप एक गेस्ट अरेंज करें, प्रिपेयर करें, आप एक फ़ीस्ट को, एक दावत का अरेंजमेंट करें और अपने सारे गेस्ट को बुलाएं जिनको आपको लगता है कि वो आपकी ख़जाने की हिफाजत कर सकते हैं। वो आपको एक एडवाइस देता है। तो सुल्तान ऐसा ही करता है, वो अपने गेस्ट को बुलाता है और उनको उसके बाद उसके वज़ीर ने कहा होता है कि आप अपने गेस्ट को जब बुलाएंगे तो उसके बाद उनसे कहिएगा कि वो डांस करके दिखाएं आपको। तो सुल्तान इसी तरह ही करता है, वो एक दावत तैयार करता है और खाना खाने के बाद सुल्तान अपने गेस्ट से कहता है कि जी आप मुझे बहुत खुशी होगी कि आप मुझे डांस करके दिखाएंगे। तो सब गेस्ट जो होते हैं वो नहीं कर रहे होते, वो चुप करके खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जिस रास्ते से गुज़र के आए होते हैं वहाँ पे उसने सुल्तान ने और वज़ीर ने मिलकर खुली कॉइन्स की जो बोरियां होती हैं ओपन दे वर केप्ट ओपन सैक्स, जो कि यानी कि जो बोरियां होती हैं उनको उन्होंने खुला छोड़ा होता है, जो किससे भरी हुई होती हैं, कॉइन से भरी हुई होती है ना। तो वो वहाँ पे गेस्ट जब गुज़र के उस रास्ते से आ रहे होते हैं तो वो गेस्ट को इतना सारा जब जेवर और सोना वो सब कुछ कॉइन्स नज़र आते हैं तो वो अपनी पॉकेट्स में डाल लेते हैं ना। अब जब उनको डांस करने के लिए कहा जाता है तो वो ज़ाहिर है वो डर जाते हैं कि अगर हम डांस करेंगे तो फिर जो हमारे कॉइन्स जो हमने पॉकेट्स बनी हुई हैं तो बाहर आ जाएंगे सारे। तो वो डांस नहीं करते, लेकिन सिर्फ एक आदमी होता है वहाँ पे जो डांस कर लेता है, क्योंकि उसने वो कॉइन्स नहीं जेबों में अपने डाले होते। तो जो सुल्तान होता है वो कहता है कि यही ऑनेस्ट मैन है, ईमानदार शख्स है जो कि मेरी ख़जाने की हिफाजत करेगा। तो ये इसकी स्टोरी थी। आज हम इसकी बुक सॉल्व करेंगे और साथ में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को नोटबुक पे क्लास वर्क की तरह करेंगे। अब आपने क्या करना है कि अपनी बुक का पेज खोलना है, पेज नंबर 35, और वहाँ पे आज की डेट राइट करनी है। आज डेट क्या है? 10 दिसंबर 2020। सबसे पहले है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, द गेस्ट्स डैश वर पनिश्ड। ये आपने सेंटेंसेस हमें बुक से मिल जाते हैं, इसके चैप्टर से मिल जाते हैं, हमने वहीं से लेके उसको सॉल्व करना है। द गेस्ट हु हैड फिल्ड देयर पॉकेट्स विद कॉइन्स, वो गेस्ट जिन्होंने अपनी पॉकेट्स को कॉइन्स के साथ फिल कर लिया था उनको सज़ा दी गई। वर पनिश्ड, उनको सज़ा दी गई। द डैश फॉर डैश, द गुड वज़ीर वॉज रिवार्डेड फॉर हिज एडवाइस, जो अच्छा वज़ीर था उसने अपनी अच्छी एडवाइस देने की वजह से उसको इनाम दिया गया। द गेस्ट डिड नॉट डांस एज डैश एंड दे वुड हैव डैश कॉट, गेस्ट जिन्होंने डांस नहीं किया था, क्यों नहीं किया था? द कॉइन्स वुड हैव जिंगल्ड, क्योंकि उनको डर था कि उनके कॉइन्स जो हैं वो उनकी पॉकेट से निकल कर बाहर आ जाएंगे, गिर जाएंगे। एंड दे वुड हैव बीन कॉट, और वो पकड़े जाएंगे। द मैन हु डैश द ट्रेयर डांस्ड वॉज गिवन द जॉब ऑफ गार्डिंग द ट्रेयर, वो आदमी जिसने डांस किया था उसे ख़जाने की हिफाजत करने की जॉब, नौकरी दे दी गई। उसके बाद नेक्स्ट है लेट्स लुक। नीचे एक बॉक्स में आपको कुछ वर्ड्स दे दिए गए हैं और नीचे ब्लैंक्स दी गई हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स विद वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, ऊपर बॉक्स से वर्ड्स को लेकर आपने इन ब्लैंक्स को फिल करना है। नंबर 1 पे है माई डैड इज़ डैश इंजीनियर, मेरे डैड एक इंजीनियर हैं, तो यहाँ पे एन हम लेंगे, मेरे डैड एक इंजीनियर हैं, एन इंजीनियर। नंबर 2 पे है लुक डैश द विंडो, लुक एट द विंडो, नंबर 2 पे एट लिखा हुआ है, हम यहाँ पे एट लिख देंगे, लुक एट द विंडो। नंबर 3 पे है प्लीज़ आस्क उज़मा एंड आयशा टू स्टे एट आवर प्लेस, उज़मा और आयशा से कहा जाए कि वो हमारे ही जगह घर पे रह लें, हमारी ही जगह पे रह लें। आस्क कहा जाएगा उज़मा एंड आयशा, आयशा को। आमना प्लेडेड हर मदर, आमना ने अपनी मामा से रिक्वेस्ट की या उनसे कहा। नेक्स्ट इसके 4 है आर यू गोइंग आउट, क्या तुम बाहर जा रहे हो। नंबर 5 पे हेयर इज़ 1 चॉकलेट फॉर यू माई फादर सेड, तुम्हारे लिए एक चॉकलेट है, मेरे फादर ने मुझसे कहा।
बट नंबर 6 पे है बट आई वॉन्टेड एन आइस क्रीम द चाइल्ड क्राइड, लेकिन मुझे आइसक्रीम चाहिए, चाइल्ड क्राइड, बच्चे ने रोते हुए कहा। नेक्स्ट है थिंक एंड आंसर, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बी ऑनेस्ट, वट वुड यू हैव बीन डन इफ़ यू वर, वट हैव यू बीन डन इफ़ यू वर वन ऑफ द गेस्ट ऑफ द सुल्तान। उन्होंने कहा है कि ऑनेस्ट रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप सुल्तान के एक गेस्ट, बहुत सारे गेस्ट में से एक गेस्ट होते तो आप क्या करते। आई थिंक आई विल टेल द ट्रूथ, अगर मैं होता वहाँ तो मैं वहाँ पे सच बता देता। आई वुड नेवर स्टील थिंग्स, तो मैं कोई भी चीज़ ना चुराता। नेक्स्ट है लेट्स लर्न ग्रामर, ग्रामर लर्न करेंगे अब हम इसमें। पिक आउट कॉमन एंड प्रॉपर नाउन फ्रॉम द बैग एंड प्लेस देम अंडर द करेक्ट हेडिंग्स। उन्होंने कहा है कि आपने पिक करने हैं कॉमन को और प्रॉपर नाउन को इस बैग में से और उनको उनकी सही वाली जगह पे लिखना है। कॉमन नाउन ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत कॉमन होती हैं। फॉर एग्जांपल कार है, तो कार तो बहुत सारी होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, डिफरेंट कलर्स की होती हैं। इस तरह स्कूल होते हैं, सिटी होती है, कोई चीज़ होती है, कोई पेंसिल होती है, कोई कलर होता है, तो ये तो बहुत सारे होते हैं और ये आम चीज़ें होती हैं। लेकिन जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो किसी ख़ास चीज़ के बारे में बात की जाती है, कोई ख़ास होती है। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान इज़ अ कंट्री। अब पाकिस्तान और तो नहीं ना है कोई दुनिया में, और भी जैसे बिल्डिंग्स होती हैं या जैसे शहर होते हैं जो सिटीज़ के नाम दिए जाते हैं, तो वो उनको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो इस बैग में से जब हम कॉमन नाउन लेंगे तो हम कार ले लेंगे, इंक ले लेंगे, स्कूल ले लेंगे, सिटी ले लेंगे, फेस्टिवल्स ले लेंगे, बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, स्कूल ले लेंगे। लेकिन जब हम प्रॉपर नाउन की तरफ आते हैं तो हम लिखेंगे नूर महल, नूर महल इज़ द प्लेस। उसके बाद हम लिखेंगे पाकिस्तान, महमूद, महमूद इज़ अ नेम, ज़ाहिर है वो एक ख़ास इंसान या का नाम है। उसके बाद प्रॉपर नाउन में क्या चीज़ आती है कि किसी ख़ास जगह होती है, कोई चीज़ होती है, शहर होता है, उसका नाम होता है। तो नूर महल एक जगह का नाम है, ईद एक ख़ास फेस्टिव का नाम है, पाकिस्तान इज़ अ कंट्री नेम, महमूद इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, पंजाब इज़ अ नेम ऑफ प्रोविंस, कराची इज़ अ नेम ऑफ सिटी। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। नेक्स्ट हमारी बुक का नेक्स्ट पेज है। नेक्स्ट फिर इसी तरह से ही कॉमन नाउन है काउ, लीफ, हाउस और गार्डन, ये कॉमन नाउन में आ जाते हैं। उसके बाद प्रॉपर नाउन में फेब्रुअरी, ट्यूसडे और संडे प्रॉपर नाउन में आ जाते हैं ना। उसके बाद नेक्स्ट है द एक्शन वर्ड्स यूज्ड फॉर वन पर्सन, एक्शन वर्ड्स जो होते हैं वो किसी एक इंसान के लिए यूज़ किए जाते हैं। प्लेस और थिंग आर, कोई जगह भी हो सकती है, कोई चीज़ भी हो सकती है। इज़, वॉज, द एक्शन वर्ड्स यूज्ड फॉर मोर देन वन पर्सन। कुछ एक्शन वर्ड्स होते हैं जैसे कि जो कि एक से ज़्यादा इंसानों के लिए और चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। उनमें क्या होती हैं, आर और वर होते हैं। जो इज़ होता है और वॉज होता है वो किसी एक पर्सन के लिए या किसी एक चीज़ के लिए एक्शन वर्ड्स के तौर पर यूज़ होता है। लेकिन जो आर और वर होता है वो एक से ज़्यादा इंसानों के लिए यूज़ होता है।